मलिक को हथकड़ी लगाने वाली जो वीडियो है तेजी से वायरल हो रही है और उसके बाद नाराजगी भी बढ़ी है। महराज मलिक का मेडिकल टेस्ट हुआ था जीएमसी कठुआ के अंदर और वहीं से ये तस्वीर वायरल हुई जहां पे उन्होंने एक थम्स अप दिखाया था और लोगों को बेहतर होने का पैगाम दिया था, मैसेज दिया था। लेकिन दूसरे हाथ में हथकड़ी लगाए जाने की वजह से या फिर एक मुजरिमों की तरह ट्रीट करने की वजह से जो लोगों की नाराजगी बढ़ी है वो इस वक्त देखने के लायक है। सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। महराज मलिक जीएमसी डोडा आए हुए थे, कठुआ आए हुए थे, जहां पे उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था और वायरल मेडिकल टेस्ट तस्वीर के जरिए लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एमएलए को हथकड़ी लगाए जाने से लोग नाराज हैं। डोडा के एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत जेल में बंद किया गया, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक होगा। उन्हें कल जीएमसी कठुआ मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। हालांकि उनका हथकड़ी लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद समाज में गुस्सा और मजम्मत की लहर फैल गई। एडवोकेट मुदस्सिर जरगर और आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा कि एमएलए महराज मलिक पर हथकड़ी लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इसे शॉकिंग और नाकाबिले तस्लीम बताया। देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गतो। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से कुछ महीने पहले यानी कि आज से लगभग 3 महीने पहले एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था। उसके बाद उनको जिला डोडा से लगभग कठुआ शिफ्ट किया गया था। कठुआ जेल के अंदर आज भी वो हैं और जरूर लोग उनको देखना चाहते थे। और कल आपने देखा था जिस तरह से एमएलए महराज मलिक को किस तरह से कठुआ जेल से जरूर बाहर निकाला गया था मेडिकल चेकअप के लिए और कठुआ जीएमसी के अंदर उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप किया गया। उसके बाद उनको वापस लिया गया। मगर सवाल कई सारे उठ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सवाल उठा रहे हैं और उनके चाहने वाले जरूर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं जिस तरह से आपने देखा एमएलए महराज मलिक को हथकड़ी पहना के बाहर निकाला गया और लोगों का मानना है कि एक सिटिंग एमएलए को इस तरह से ट्रीट करना सही नहीं है। मेरे साथ एडवोकेट मुदस्सिर हैं। मुदस्सिर क्या बताना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरह से हमने देखा कि एमएलए महराज मलिक को कानून क्या इस चीज की इजाजत देता है कि एक सिटिंग एमएलए को आप इस तरह से बाहर निकालते हैं हथकड़ी पहना के और फिर से वापस लेते हैं हथकड़ी पहना के? किस तरह का मैसेज होगा और क्या बताना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कानून तो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट वेरियस गाइडलाइंस में, वेरियस जजमेंट्स में बोलता है कि हैंड कफिंग जो है अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है हैंड कफिंग। इवन जो कन्विक्ट्स होते हैं, जो सज़ा याफ्ता मुजरिम होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स करके अरेस्ट हुए होते हैं, उनको भी हैंड कफिंग अलाउड नहीं है। अगर हैंड कफिंग अलाउड है तो मैं इन अथॉरिटीज से, इन पुलिस अथॉरिटीज से जो पब्लिकली परेड कर रहे थे एमएलए महराज मलिक को पब्लिक डोमेन में, अगर अलाउड है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने इसको हैंडकफ करके लेके जाइए। फिर मैं देखता हूं आप किस हद तक हैंडकफ करके, अगर आपकी वर्दी उसी वक्त नहीं उतर गई, अगर मजिस्ट्रेट ने आपके स्टार्स उसी वक्त नहीं उतार दिए, तो हम वकालत करना छोड़ देंगे। आप इलीगल, आप सुप्रीम कोर्ट की अगर आप एहतराम नहीं करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का एहतराम नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से लोगों को है जिससे सेफ गार्ड करेंगे? एक एमएलए कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, इस तरह से आगे पीछे पुलिस के एहलकारान जैसे कोई टेररिस्ट था, इस तरह से उसको जो है पब्लिकली परेड कराया जा रहा था। मेडिकल एग्जामिनेशन थी, आपको कड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या आपको खतरा था कि एमएलए महराज मलिक गैंगस्टर्स की तरह वहां से भाग जाएगा? क्या आपको खतरा था कि वो किसी पे अटैक करेगा? क्या पुलिस को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने गलत किया है? आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साफ तौर पे कानून इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है। देखिए, कानून इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता और पुलिस को अगर किसी को हैंडकफ करना भी होता है, उसमें इन राइटिंग रीजनिंग देनी होती है या तो प्रायर परमिशन कोर्ट की लेनी होती है। क्या आपके पास कोई इन राइटिंग आपने कोई रीजनिंग दी या क्या आपने प्रायर परमिशन ली कोर्ट की एमएलए महराज मलिक को? क्या वो कोई क्रिमिनल था? क्या वो कोई गैंगस्टर था? आपने किस तरह से उसको हैंडकफ किया पब्लिकली? क्या आपने उनको डिफेम नहीं किया? क्या आपने उनकी इमेज को ठेस नहीं पहुंचाई? वो महराज मलिक जो है ना, लोगों के दिलों में राज करता है और आप उसको इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट बना के उसको चला रहे हैं कड़ी लगा के, एज इफ वो कोई क्रिमिनल था। लोग किस तरह से इंतजार कर रहे थे कि महराज मलिक को जिस तरह से लोग चाहते हैं उनको देखना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और जिस तरह से कल इंतजार किया जा रहा था कि एमएलए महराज मलिक को हम लोग देखेंगे। देखिए, लोग तो बहुत खुश हो गए
जब लाइव फुटेजेस आई जिसमें एमएलए महराज मलिक अंगूठा ऊपर करके दिखा रहे थे कि ये अपना मैसेज दे रहे थे कि आई एम फाइन, बट दूसरी तरफ से जो ही लोगों ने ये देखा कि इस तरह से बिहेव किया जा रहा है हमारे एमएलए के साथ, यार ऐसा कोई क्रिमिनल तो था नहीं, कॉन्विक्ट तो था नहीं, उनके अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशंस है भी दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो कोई कन्विक्शन के बाद की डिटेंशन नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। मैं चाहता हूं अकाउंटेबिलिटी हो, ये जो भी अथॉरिटीज है या तो पब्लिकली आके माफी मांगे इस चीज के लिए कि हमने महराज मलिक को पब्लिकली कड़ी लगा के क्यों चलाया, हैंडकफ करके क्यों चलाया। अभी तक जो उनके ऊपर जो एफआईआर लगी हैं, अलग अलग दफे उन पे लगे हैं, अभी वो प्रूव भी नहीं हुए हैं सही तरीके से। मैं वही कह रहा हूं, एज लॉन्ग एज कोई भी चीज प्रूव नहीं होती है, अ पर्सन इज इनोसेंट इन द आईज ऑफ लॉ। जब तक कोर्ट फैसला नहीं देता तब तक कोई भी इंसान वो इनोसेंट होता है। और दूसरी बात, इनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं आप देख लीजिएगा, 17-18 कल तो एक्विट भी हो गए भदरवा में, 3-4 केसेस में जो है एक्विट भी हो गए, और आप खुद ही देख लें वो जितने भी चार्जेस हैं सारे के सारे झूठे हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंसता है, कोई काम करना चाहता है, रिश्वतखोरी करना चाहता है, एमएलए महराज मलिक दीवार बन के बीच में खड़ा हो जाता था, कहता था मैं आपको ये इलीगल काम नहीं करने दूंगा। इसकी वजह से वो रास्ता रोकना, रास्ते गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काम करने से रोकना, इस तरह की झूठ मूठ की एलिगेशंस जो है एमएलए महराज मलिक के ऊपर लगाई जाती थी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आइदर पब्लिकली आप माफी मांगे कि आपने पब्लिक में एमएलए महराज मलिक को कड़ी लगा के क्यों चलाया, या आप जो भी पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो उनके सीनियर हैं, वो उनको जो भी जिन्होंने ये हथकड़ी लगाई थी एमएलए महराज मलिक को और पब्लिकली इस तरह परेड करवाया, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए और उनके अगेंस्ट जो है एक्शन किया जाए। चलिए, साफ तौर पे एडवोकेट मुदस्सिर कह रहे थे जो कानून के साथ जुड़े हुए हैं, और कानून क्या बताता है, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कड़ी पहना के एक सिटिंग एमएलए को, और कानून इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। लोगों में गुस्सा है, चाहने वाले जो लोग हैं उनमें गुस्सा है कि कानून अगर इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा है तो इजाजत खुद से क्या लेते हैं, और इस तरह का माहौल बना के जिस तरह से परेड करते करते उनको लिया गया। तो उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने डिमांड भी की है कि आने वाले टाइम में किस तरह का डिसीजन होता है, क्या कदम उठाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।